एक छवि बनाई जा रही है, एक छवि बनाई जा रही है, और आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ये छवि, ये राष्ट्रवाद चल रही है, को नहीं बयार है देश में, जहां नौकरियों का हिसाब देने को नहीं है, उन हरे झंडों पर जवाब पूछा जाएगा। जहां कोई बयार नहीं है, माफ कीजिएगा, आप चाहती होंगी कि नफरत का माहौल बने और इलेक्शन हो, कोई बयार चल नहीं रही, माफ कीजिएगा। कम से कम आप तो ये मत बोलिए कि बयार चल रही है और ये चल रहा है, ये चाहते हैं कि बयार चले और आप इनकी मदद करना चाहती हैं, बस ये हो रहा है। समझ में आए तो पत्रकार पर सामने डाल दो। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये भी समझ लीजिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का दस्तूर बन चुका है। सुन लीजिए, अब जब कोई सवाल पूछा जाए तो समझ में आए तो सामने पत्रकार की झोली में डाल दो। आप मत बोलिए ना, आप कहिए कि आपको लगता है नहीं चल रही है, पर क्या मैं चाहती नहीं चाहती हूँ, इसका हिसाब पवन खेड़ा को रखने की जरूरत नहीं है। कैसे बोल रही हैं आप? बयान चल रही है, बयान कर रही है बेरोजगार नौजवानों की। चाहत क्या है और नहीं है, माफ कीजिएगा अंजना जी, मेरी भी सुनिए। मैं क्या चाहती हूँ नहीं चाहती, वहाँ पहुंचने की हिमाकत भी मत कीजिएगा मिस्टर पवन खेड़ा। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। माफ कीजिएगा, आप मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखिएगा। आप बिल्कुल लगाऊंगा मैं। कौन सी बयार चल रही है? आप चाहती हैं बयार चले? वही सुनेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बेरोजगारों पर डिबेट करिए, फिर देखते हैं कौन सी बयार चल रही है। छोटे कारोबारियों पर डिबेट चलाइए, फिर देखते हैं कौन सी बयार चल रही है। आप खेड़ा जी ने बहुत सही बात कही। नहीं, मेरी बात रोजगार पर अनेकों डिबेट होते हैं कि मुद्दों पे बात वो तो नहीं होगी जिसके साथ 1943 में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर आपने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। अब आप किससे आगे? वो वाली मुस्लिम लीग है। अब ये बेरोजगारी का मुद्दा है। 3 जगह सरकार, राहुल गांधी जी वायनाड गए हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए, नहीं काला धन लाने के लिए, बेरोजगारों पे बात करिए। बताइए भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। बताइए इसी दक्षिण भारत से बेंगलोर में देखा था, महागठबंधन सब हाथ मिला के खड़े थे। उन्होंने कहा आओ भारत के बेरोजगारों, बताइए कि जीएसटी, आओ भारत के किसानों, आओ। उन्होंने बताइए जीएसटी पे आपने उन्होंने कहा क्यों तमाचा मारा, आ जाओ, मुझे बताइए। बोलना मुझे भी आता है, लेकिन असली मुद्दों पर बोलूंगा। क्या है बताइए? आपके डिबेट्स और ये अंजना ओम कश्यप जी की तथाकथित बयार में मैं नहीं आने वाला हूं, ना इस देश की जनता आने वाली है। बयार चलाएंगे आप लोग, नफरत की बयार चलाएंगे इस देश में। तथाकथित बयार नहीं है, मुद्दों पर बात करिए। तथाकथित बयार नहीं है। हमारी चाहतों का इतना ख्याल रखते हैं तो बारी-बारी से भी बोलिए ना। पवन खेड़ा जी, आपके शब्दों से कितनी नौकरी की चिंता झलकती है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देश आ रहा है, आप कहिए अगर आप सहमत हैं या नहीं है, सहमत है या नहीं है वो बोलिए। कम से कम आपको भी अपने गेस्ट को दूसरी बोलने का मौका दलील देना है चाहिए। कांग्रेस नहीं तो पार्टी आप मत बुलाया कीजिए गेस्ट को। आप और सुधांशु जी अपनी जुगलबंदी करते रहिए। अरे आप ही का टाइम है, जुगलबंदी सुनने नहीं आया हूं, माफ कीजिएगा। बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। मैं यहाँ जुगलबंदी सुनने नहीं आया हूं। हम सुनाना भी नहीं चाहते आपको, जुगलबंदी तो देश सुनाएगा अरे नेताओं को। कमाल है। ठीक है, आप सवाल पर आइए ना सर, सवाल पर आइए। पवन खेड़ा जी, आपकी फितरत में मत नहीं है ये सब, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? यहाँ बैठकर नकली बयार चलाने की मदद मत करिए भारतीय जनता पार्टी। का टाइम वेस्ट। अरे पवन जी ये क्या हो गया? इशू पे बीजेपी अगर राष्ट्रवाद का चोला पहना रही है तमाम मुद्दों को, तो पहले मुद्दे पर बात हिंदू करिए। मुस्लिम बना रही है, तो आपके पास क्या काट मुद्रा है? लोन पर बात करें, मुझे जवाब दीजिए। कितनी नौकरियां मिली ठीक है, मुद्रा लोन फैक्ट के में? साथ बोलिए, काट बताइए। मुद्रा लोन में कितनी नौकरियां मिली सुधांशु जी, जरा उसका जवाब दीजिए। छोटा कारोबारी क्यों परेशान है उसका जवाब दीजिए। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ उसका जवाब दीजिए। चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। क्यों आज किसान परेशान घूम रहा है उसका जवाब दीजिए। गन्ना मिल की तरफ से पैसा क्यों नहीं किसान को जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आइए ना मुद्दों पर बात करें। ये सुबह से शाम हिंदू मुसलमान और अंजना जी को बयार दिख रही है। अंशु जी, आप इसको बनाएंगे हिंदू मुसलमान, बाकायदा मुद्दों पे जवाब दूंगा, मगर पहले ये बंद कीजिए। पवन खेड़ा जी, आप तो ऐसे बैठ गए हैं एक रट पकड़ के, जैसे आपके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं अंजना जी मैं जवाब देता हूं। आपने कहा बयार चल रही है ये, तो मैं तो आपको बार-बार याद दिलाऊंगा। जवाब दिलाऊंगा अंजना जी। अंजना जी मैं जवाब दे रहा हूं। 14 करोड़ पवन खेड़ा जी, अगर आपको लगता है कि अभी देखिए 6:14 हो रहे हैं। अरे पवन जी क्या हो गया? पवन खेड़ा, अगर आपको लगता है 6:14 हो रहे हैं, आपको लगता है कि राष्ट्रवाद पर अगर आपको मुझसे बहस करनी है तो चलिए अगले आधे घंटे आपके साथ में राष्ट्रवाद पर बहस कर लेती हूँ। ये छद्म राष्ट्रवाद चलिए अगले आधे घंटे में आपसे राष्ट्रवाद पर बहस कर लेती हूँ। राष्ट्रवाद की भाषण आप कांग्रेस आधे घंटे आपसे, जिसे आप शब्द राष्ट्रवाद कहते हैं ना, उसमें सबूत मांगने की प्रथा नहीं होती है। सेना के शौर्य के सबूत मांगने की बात नहीं होती है। जिस राष्ट्रवाद की बात हो रही है, मैं देश के कोने-कोने में घूम रही हूँ इस वक्त। जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसको आप मैं देश के कोने-कोने में घूम रही हूँ इस वक्त। गुजरात से लेकर मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ। आपको लगता है कि आप नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। जिसने बांग्लादेश बना दिया उस पार्टी को आप राष्ट्रवाद सिखाने चली हैं। आपको कौन सिखा सकता है? आप लोग तो गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता जो जबरदस्ती का एग्रेशन दिखाता है टीवी पर, वो अपने आप में विश्व गुरु है। पवन खेड़ा जी बिल्कुल अपने पास रखेंगे। आप बार-बार ललकार रहे, इसलिए आपको जवाब दे रही हूँ, वरना ना मेरी फितरत में है ना आपकी है। आप भी एक अलग ड्रामा आज कर रहे हैं टीवी पर, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। वो होता है जो छोटे कारोबारी को सड़क पर ले आता है। मुझे राष्ट्रवाद मत सिखाइए। राष्ट्रवाद ठीक है, सवाल है, उन सवालों को लेते हैं। मुझे पता है मैं कुछ पूछूंगी, मुझे देखने में लग रहा है कि जयपुर में पवन का कितना टाइम आज आपने वेस्ट कर दिया इस डिबेट में। इस डिबेट में आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। आपको लगता है कि आपके पूरे एजेंडे को चोट पहुंचती है राष्ट्रवाद शब्द से, तो इसका ठीका मैंने नहीं ले रखा है। ठीक है, अब बहस पे वापस आइए, लोगों के सवाल सुनिए।
मेरा सीधा सीधा सवाल पवन खेड़ा जी आपसे है। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्या आप में इतनी हिम्मत है जिस तरह से आपकी पार्टी के प्रवक्ता और नेता हिंदू को आतंकवाद कह सकते हैं? क्या उतनी हिम्मत से आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वे इस्लाम को आतंकवाद कह सके? आप खाली हिंदू पे आरोप लगाते हैं और चुनाव आते ही मंदिर चले जाते हैं। आप में इतनी हिम्मत है तो जितनी हिम्मत से 2006 में आपके उस समय के तत्कालीन मंत्री ने जिस तरह से हिंदू को आतंकवाद कहा था, क्या उसी ताकत से आपके मंत्री? नाम है आपका? अगर किसी ने बोला तो उसको सुधांशु त्रिवेदी ने मंत्री बना दिया। बड़ी बड़ी बातें कह दी, अब आपको भी 10 बातें वो सुनाएंगे। चलिए अच्छी बात है, कार्तिक जी के सवाल का सामना कीजिए पवन खेड़ा जी। अंजना के सवालों से तो आपको सवालों का सामना कीजिए। बिल्कुल करेंगे। कार्तिक जी ना किसी कांग्रेस की नेता ने हिंदू आतंकवाद शब्द बोला। जिसने बोला वो आरके सिंह थे, तब गृह सचिव थे, उनको इन्होंने मंत्री बना दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने। हम बिल्कुल धर्म से आतंकवाद को नहीं जोड़ते हैं। हाँ, संघीय आतंकवाद जब था हमने उसका जवाब दिया, उसके लिए बोला हमने। मुस्लिम भी अगर कोई आतंकवादी है तो उसका मजहब आतंकवादी नहीं है, उसमें कुछ तबका है जो आतंकवाद की बात करता है। वैसे ही हर धर्म में ऐसा होता है। हम किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ते। हाँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। चिदंबरम साहब ने 2007 में फ्लोर ऑफ द हाउस में जवाब देने आ गए। उस समय आरके सिंह एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं बने थे। और जिस समय बकौल अलग होता है, आज तक उसका खंडन नहीं किया है। राहुल गांधी ने कथित रूप से अमेरिकी अधिकारियों से कहा 2008, तब तक आरके सिंह एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं बने थे। जब 2009 में दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद कहा 26/11 पे, तब तक वो भी कहीं दूर दूर तक नहीं थे होम मिनिस्ट्री में। मगर मैं कहना चाहता हूं पवन खेड़ा जी, हमने बचपन में सिख आतंकवाद सुना, सिखों ने उठाया सिख आतंकवाद, तमिल ने किया तमिल आतंकवाद सुना, हमने बोडो ने किया बोडो आतंकवाद सुना। आपने 4 फर्जी केस लगाए, हिंदू आतंकवाद सुना। मगर एक आतंकवाद ऐसा है, वो अगर होता है तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। उस आतंकवाद का आरोपी पकड़ा जाता है तो उसका मजहब दिखता है और वो मासूम हो जाता है। मगर अगर वहां पर वो जाकिर मूसा कहता है कि ये कश्मीरियत नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, मगर तब आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। अगर ढाका में धार्मिक ग्रंथ की आयतें कोट कट करके मारा जाता है लोगों को, तो आतंकवाद का मजहब नहीं होता है। मगर सिख आतंकवाद होता है, हिंदू आतंकवाद होता है, बोडो आतंकवाद होता है, तमिल आतंकवाद होता है। बस इतना आईना काफी है आपको समझ में आने के लिए कि आज आप इस मुकाम पे क्यों खड़े हैं। पवन खेड़ा जी का जवाब सुनिए। एक के बाद एक झूठ और फरेब की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जिन विकीलीक्स की आप बात कर रहे हैं, तो आज आप बहुत गुस्से में हैं। अरे भाई, अरुण जेटली ने खंडन कर दिया, हमने कहा सब गलत है। राहुल गांधी आके कहे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, नहीं बोल सकते क्योंकि डिस्कशन को लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। और उनकी बड़ी तहसील वाले तो गलत थी, तो यहाँ कह देना बाहर आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला, तब है यहाँ सही। ये विकीलीक्स की बात जो आप कर रहे हैं ना, उसमें अरुण जेटली ने मोदी जी के सामने बड़े कसीदे पढ़े थे कि नफरत फैलाते हैं वो। भी कहा था तो मैंने कोई पूरा बताइए ना, बच्चों को कोई मिसलीड मत करिए। कभी डोकलाम में चीन के साथ, कभी अमेरिकन अधिकारियों के साथ कि लश्कर-ए-तैयबा से राहुल गांधी ने भी कह दिया ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये आधा सच और आधे झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। आपके गृह मंत्री ने बोला था हिंदू आतंकवाद, इसी जयपुर में बोला था, खड़ी हुई है जयपुर में बोला था और कहा था मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि संघवादी आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। और संसद के पटल पर आकर पूछा गया तो आपने बयान विश्वास कर लिया, कहते मैंने ऐसे ही बोल दिया जनता को। अजय भाई गृह मंत्री बयान कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही बोला था। ये शब्द उनकी देन है, हमारी नहीं। एक सवाल यहाँ से लेते हैं, आवाज नीचे ये शब्द उनकी देन है, हमारी नहीं। प्लीज एक एक करके सर, एक एक करके सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जयपुर के लोग हैं जो सवाल। मेरा पवन खेड़ा जी से एक सवाल है। आपकी पार्टी उस आदमी को टिकट देती है जो जेएनयू में बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और उसका साथी बोलता है इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस कन्या कुमार को टिकट देती है। किसने दिया? कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, टिकट दिया सीपीआई से लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन है ना मैडम, गठबंधन में भी नहीं है, नहीं दिया। और राहुल गांधी उनके पास जाके तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह समर्थन देने गए, टिकट उन्होंने नहीं दिया है। पवन खेड़ा जी, जिस सवाल पर आप इतने उबल गए थे, उस सवाल को आपने समझे बिना ही बेवजह की बात की, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं अपना सवाल दोहरा रही हूँ। देखिए, मैं जो कह रही हूँ गौर से सुनिए। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूँ। राष्ट्रवाद को लेकर इस देश में इस वक्त एक लहर है। सेना के शौर्य पर लोगों को गर्व है, और इसी के बीच ऐसी छवि कांग्रेस पार्टी की लगातार बनती चली जा रही है, जिसमें ये लड़का मानकर बैठा है यहाँ पर कि कन्हैया कुमार को आपने टिकट दिया है, राहुल गांधी ने उनको सपोर्ट किया है। मैंने नेशनल टीवी पर इनके सामने सच रख दिया, लेकिन आप ये लोगों को कन्विंस करने में नाकाम हो रहे। सुनिए पवन खेड़ा जी, आप नाकाम हो रहे हैं समझाने में, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है कांग्रेस पार्टी को लेकर। इस गुस्से का क्या काट है आपके पास? आप ही के मार्फत जाते हैं। अगर आप लोग ऐसी स्टोरी चलाते रहेंगे सुबह से शाम तक, तो देखिए एक बच्चे को नहीं मालूम है कन्हैया कुमार को टिकट किस पार्टी ने दिया। ये नाकामयाबी मेरी नहीं है, आपकी है। ये मीडिया की नाकामयाबी है, माफ कीजिएगा। पवन खेड़ा जी, कुछ तो दिमाग से इस्तेमाल करके जवाब दीजिए, दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दीजिए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप जैसा व्यक्ति ऐसा जवाब देगा। शाम ऐसी डिबेट चलाते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पवन खेड़ा जी आपके लेवल का प्रवक्ता ऐसा जवाब देगा। सुबह से शाम तक नेहरू जी को जवाब देते हैं चैनल पर बैठकर ये लोग, और आप बर्दाश्त करते हैं। यही तो मेरा सवाल है आपसे। बयान चल रही है। ऐसा इन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान को टुकड़े किए, मैं मानता हूं इनकी पार्टी ने किए थे, इनकी पार्टी की सरकार थी। होने के बावजूद ऐसी छवि क्यों है लोगों के बीच? राहुल गांधी जेएनयू वहां गए जहां नारे लग रहे थे। राहुल गांधी जब गए जेएनयू में, आप गलत कह रहे लग रहे थे, जरा बताइए। आज तक सवाल मत खड़ा कीजिए। फैलाते हैं सुबह से शाम तक, फिर कहते हैं पवन खेड़ा जी झूठ चल रहा है। खड़ा कर रहे हैं।
क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे, बार बार करेंगे। पहले आप झूठ को सच बताएं। अंजना और जी, फिर मैं आप बात बोले करता देखिए हूं। झूठ चल गया, सुनिए अपने आपने झूठ चलाया है, माफ कीजिएगा। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बार बार ये कहता हूं क्योंकि मैं दंग रह जाता हूं आप लोगों के चैनल्स को देख देखकर कि किस तरह की आप लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की आप लोग मुद्दे उठाते हैं, कैसे देश में नफरत फैला रहे हैं आप, अरे कैसे मैं आप झूठ आपके फैला बात का रहे हैं। समर्थन करता हूं, अनुमति है। सवाल का जवाब नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप भी आईना देखिए, माफ कीजिएगा, सुबह से शाम तक आप नेताओं को आईना दिखाते हैं, कभी कभी मीडिया को भी आईना देखना जरूरी है। उसमें आप कहां पर खड़े उतरते हैं? जिम्मेदार है, चौथा स्तंभ है, आपको भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूछिए कितनी नौकरियां मिली हैं, पूछिए कितने लोन पास हुए मथुरा में, पूछिए आज जनता से यहाँ बैठकर, फिर मैं बात करूंगा आपको। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, नहीं आप पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, देखिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसको आप मिस कर रहे हैं, मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, ये गलत है। लोगों के बीच से जो सवाल उठ रहे हैं उनका सामना करने की हिम्मत रखिए, उनकी हिम्मत कीजिए। जब भी कोई गलत बात बोलता है उसको सही बताते हैं, और आज तक का सवाल खड़ा करना मुझे लगता है लोग ही आप पर हंसेंगे, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है। राजवंश वालों को विरोध बर्दाश्त नहीं होता। जी एक छोटी सी बात बताइए। पवन जी सही है, सुधांशु जी से भी कुछ जैसे आपके सबके चैनल सीधी सी बात, आपने भी कहा हिंदू मुस्लिम आतंकवाद, बीच में आपने नाम लिया संघीय आतंकवाद करने का नाम लिया भी। आप कितनी बार संघ की शाखा में गए हैं? आपको किसने कह दिया कि वहाँ पे आतंकवाद सिखाया जाता है? आपकी सरकार ने साध्वी प्रज्ञा जी के साथ, असीमानंद जी के साथ, जो भी हो रहा है कोर्ट के साथ, सब आपने करके दिया। क्या नाम है, क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो संघ से जुड़े हुए किसी तरह से? संघ परिवार से ही, परिवार से ही है, तभी आपका सवाल कुछ इस अंदाज का है। चलिए, तो एक अधिकार है, जल्दी से अपना सवाल खत्म। तो लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि आप कितनी बार संघ की शाखा में गए हैं और वहाँ पे आपको किसने बता दिया कि यहाँ आतंकवाद सिखाया जाता है? इतना बता दीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटते हैं। अब की बार आर पार डिबेट में भी आप देख रहे हैं आर पार की ही लड़ाई है, और ऐसा ही